नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2025 में शरद पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा? तो 2025 में शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। यह पूर्णिमा माँ लक्ष्मी के जन्म अवतरण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। कहा जाता है इस दिन जो है माता लक्ष्मी जो है वो धरती पर विचरण करने आती हैं। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की बड़े ही विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ पूजा करनी चाहिए। तो इसी दिन से जो है वो कार्तिक मास का प्रारंभ भी होता है। इस दिन जो भी भक्त जो है वो व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए पूर्णिमा के दिन, यानी शरद पूर्णिमा के दिन? इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो देखिए, सुबह सवेरे उठकर आपको स्नान करना है। स्नान देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गंगा नदी है या कोई भी पवित्र नदी है तो आपको वहां पर स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। वैसे भी पूर्णिमा चाहे जो भी हो, स्नान दान का महत्व होता है। तो आप इस दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के पानी में ही गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान कर लें। सुबह सवेरे चौकी लगा लें। देखिए, इसकी पूजा सुबह भी की जाती है, शाम को भी की जाती है। जो भक्त सुबह पूजा करना चाहते वो सुबह सवेरे चौकी लगाकर उस पर पीले रंग का आसन बिछा दें। पहले साफ सफाई कर लें, चौकी लगा लें और आसन बिछा दें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर दें। इस दिन जो है आप पीले रंग का वस्त्र धारण करिए या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करिएगा। उसके बाद चौकी पर पीले या लाल रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए। फूलों का आसन देकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा रख लीजिए। या तो प्रतिमा रखिए या मूर्ति रखिए, जो आपके पास है उन्हें विराजमान करा लीजिए। साथ में आपको गणेश जी को भी विराजमान करना, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करके उनकी पूजा आराधना करेंगे। इस दिन हमें खीर का भोग लगाना चाहिए। आप लोगों को सभी को पता होगा कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। चांदनी में खीर को रखने का बड़ा ही महत्व है इस दिन। तो हम खीर का भोग लगाएंगे माता लक्ष्मी और विष्णु जी को। उसमें आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी दल डालकर आपको खीर का भोग लगाना है। बड़े ही विधि विधान से माता लक्ष्मी को आपको गुलाब के फूल अर्पित करने हैं और विष्णु जी को आप जो है पीले फूल इस दिन अर्पित करेंगे। तुलसी दल जरूर डाल देंगे खीर के अंदर। उसके बाद जो है हम पूजा आराधना कर लेंगे, आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, और अगर शाम को आप करते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम कथा पढ़ लेंगे। देखिए, अगर कथा आपको किताब से पढ़नी है तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल पर भी आपको कथा का वीडियो मिल जाएगा, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, जहां पर भी आपने दीपक लगाया, अगर आप सुबह पूजा करना है तो दीपक में घी इतना भर दीजिए कि चंद्रोदय के समय तक आपका दीपक जलता रहे, क्योंकि आपको अर्घ देना होगा इस दिन। वैसे भी पूर्णिमा में अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। तो हम जो है शाम तक के लिए दीपक घी में डाल लेंगे, या तो फिर शाम को आप फिर से दीपक जलाकर पूजा आराधना कर लीजिएगा। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, और जो है अष्टदल कमल कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर क्या डाला जाता है? हल्दी, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, फूल, चावल और गंगा जल, और अपने घर का शुद्ध जल डालकर आप आम के पल्लो लगाकर चावल रखकर उस पर जो है कलश की स्थापना कर लें। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो, अगर नहीं करते तो आप सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें पूरे दिन का व्रत रखना होता है। बहुत लोग यह व्रत निर्जला भी रखते हैं, बहुत लोग जो है वो फलहार खाकर व्रत करते हैं। तो आप जैसे व्रत करते हैं आप वैसे ही व्रत करिएगा, जैसे अन्य पूर्णिमा में आप करते हैं। अब हमें शाम को क्या करना है, अर्घ देने के लिए आपको 1 लोटे में जल लेना है। जल के अंदर दूध डाल लीजिएगा, क्योंकि वो आप जो है फूल के लोटे का जल ना लीजिएगा। आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं, चांदी के लोटे से आप जल चढ़ा सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको दूध और फूल सफेद मिलाकर, क्योंकि सफेद चीजों से अर्घ दिया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा के दिन जो है सफेद चीजों का विशेष महत्व होता है। तो आप जो है
चंद्र देवता को जो है वो अर्घ दे देंगे। उसके बाद खीर, आप जो खीर बनाए रहेंगे उस खीर को पहले माता लक्ष्मी को आप भोग लगा दीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इस खीर को आप किसी चीज में करके आपको टांगना है। आपको ऐसा टांगना है कि जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उस खीर पर पड़ती चली जाएं। उस खीर में आपके जो है चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन आसमान से जो है वो अमृत की वर्षा होती है। तो आप ऐसा खीर को रखिए कि आप में उसके अंदर चंद्र की किरणें पड़ती रहें। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसको छोड़ देना है वहीं पर। कहते हैं कि इस दिन जो है चांदनी की रोशनी में जो है खीर को रखने से जो है वो अमृत की वर्षा होती है, और इसे खाने से हमारे शरीर के सारे रोग कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। ये एक औषधि के समान हो जाती है। तो इसे हमें खाना कब है, क्योंकि खाने का भी एक नियम, एक समय होता है। बहुत लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती और वो कभी भी खीर को खाने लगते हैं। तो देखिए, इस खीर को आपको क्या करना है, यानी 6 तारीख को आप जो है व्रत रखेंगे, और 7 तारीख की बिल्कुल सुबह सुबह, मतलब कि जब सूर्य भगवान ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो है इस खीर को खाना है। कम से कम आप घर की लक्ष्मी हैं, आपसे घर रोशन है, तो आपको ये खीर जरूर सुबह सवेरे उठकर खाना चाहिए। अगर और भी लोग, सभी लोग उठकर इस खीर को सुबह सवेरे ग्रहण करते हैं प्रसाद स्वरूप, तो ये एक औषधि के रूप में आपके शरीर के अंदर काम करता है। तो खीर बनाकर रखना और उसको सही समय पर खाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको इस खीर को ब्रह्म मुहूर्त में खाना है। तो ये सारे कार्य हमें पूर्णिमा के दिन करने हैं। उसके बाद जैसे जो लोग व्रत रखे हैं उनको उद्यापन करना होता है, तो वो सुबह सवेरे ही जो है उस खीर को खाकर उसी से उद्यापन कर लेंगे अपना। और आपको देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, हमारी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जो वर्किंग होंगी, जॉब करती हैं, जो इतनी, आपको मैं फटाफट बनाने वाली खीर भी बता देती हूँ, इसी में बताते चलती हूँ। तो देखिए, आप दूध को बॉयल कर लीजिएगा, उसके अंदर चीनी और केसर मिला लीजिएगा। आप चाहे इलायची वाली खीर भी बना सकते हैं, केसर वाली भी खीर बना सकते हैं। आप केसर की जगह इलायची डाल दीजिए, अगर केसर है तो आप केसर डाल दीजिए। दूध को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसमें पोहे डालकर आप मिला दीजिए। आपका खीर तुरंत रेडी हो जाएगा, और इसको आप चांदनी की रोशनी में रख दीजिए। आपको पूर्ण लाभ इससे भी प्राप्त होगा। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ। तो ये सारे कार्य हमें पूर्णिमा के दिन करने हैं। और कुछ जगह पर भगवान को बाहर रखने का, यानी चांदनी की रोशनी में रखने का भी बड़ा प्रावधान है। लोग जो है अपने भगवान की प्रतिमाओं को बाहर रखते हैं ताकि उनके ऊपर जो है वो चंद्रमा की रोशनी पड़े। तो ऐसा भी नियम है, कुछ लोगों के यहाँ ये भी किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी किया जाता है तो आप जरूर इसको करिए, या फिर आपके भगवान का जो मंदिर है वो सामने ऐसी जगह पर है जहाँ से चंद्रमा की रोशनी भगवान के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो आप जरूर अपने मंदिर का पट खोल दीजिएगा उस दिन क्या क्या चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है, तो सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, या सफ़ेद सिवई का भोग लगा, मतलब सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व है, तो आप सफेद चीजों का ही इस दिन भोग लगाएंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।